रूपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि रेलवे में जितने भी आपका टॉपिक है रीजनिंग के सब्जेक्ट के अंदर, तो हम वो सारे टॉपिक एक एक करके कवर कर रहे हैं। और ये जो रेलवे का सिलेबस है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो सकता है या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो सकता है, आपके कांस्टेबल हो सकता है, एसआई टीचिंग का एग्जाम, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है रीजनिंग सब्जेक्ट जिसमें भी कॉमन होता है, तो उसमें आप ये सेशन देख सकते हैं जिसमें कि आपको 100% हेल्प मिलेगा। क्योंकि हम इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस करना क्या है कि आपको सेशन देखना है, बस 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट का है तो आपको 30 मिनट तक कंसिस्टेंसी के साथ देखना है। तो आज के सेशन में हम कैलेंडर पे बात करेंगे। कैलेंडर का सेशन पिछले कुछ दिनों तक चल रहा है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके हम सारे स्टेप बाय स्टेप करके सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम पहले बेसिक क्वेश्चन देखें कि बेसिक तरीका क्या है कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने ट्रिक अप्लाई किया कि ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि ट्रिक कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, और बेस्ट तरीका क्या है। और बेस्ट तरीका यही है कि हम बेसिक से करें। और बेसिक से करने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में हम करेंगे तो लेंदी प्रोसेस लगेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। हमें लीप ईयर पता करना है, फिर हमें 7 से डिवाइड करना है, सेंचुरी ईयर में हमें लीप ईयर पता करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद 2-3 क्वेश्चन में प्रोसेस लेंदी लगेगा। आफ्टर दैट चीज़ें समझने के बाद इतनी ईजी लगेंगी कि ट्रिक भी बड़ा लगेगा, कि ट्रिक भी बहुत ही वो लगेगा कि दो बार या फिर कहीं ट्रिक कौन ही करेगा। ठीक है, जब हमें पता है कि ये तरीका हमारा बेस्ट है तो फिर बाकी सारी चीज़ें क्यों करनी है। तो चलिए आज के सेशन में हम कैलेंडर रिपीटिंग की बात करेंगे कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। ठीक, एक चीज़ तो हमें पता है कि सेंचुरी ईयर में 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, क्या सेंचुरी ईयर में कैलेंडर जो है, कैलेंडर 400 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, 400 साल बाद। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, ठीक है, नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर तक जाने के लिए नॉर्मल ईयर तक जाने के लिए क्या करना है। हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पूरा कैलेंडर वर्ष, पूरा कैलेंडर वर्ष सेम होगा। ठीक है, सेम होगा, सेम दिखाई देगा। ठीक, अब अगर इसकी बात करें कि लीप ईयर से नॉर्मल ईयर जाने में, या फिर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जाने में क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक सेम होगा। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कैलेंडर जो है सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। ये चीज़ कब समझ में आएगी, जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम नॉर्मल ईयर पे क्वेश्चन करेंगे, फिर लीप ईयर पे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें पूछा जाए, क्वेश्चन हमें पूछ दिया गया कि वर्ष 2011 का, मान लीजिए 2011 का जो कैलेंडर है, 2011 का जो कैलेंडर है इसी शताब्दी के कौन से वर्ष में सेम दिखाई देगा। इसी शताब्दी के मतलब 2000 ही रहेगा, लेकिन वर्ष बदल जाएगा। ठीक है, इसी शताब्दी, ये नहीं कि मतलब बोला जा रहा है कि जो वर्ष 2011 का कैलेंडर है वो इसी शताब्दी के कौन से ईयर में सेम दिखाई देगा।
ठीक, बात समझ में आ रही? इसी शताब्दी यानी कि 2000 ही होगा। यहाँ पे 19 नहीं हो जाएगा, 18 नहीं हो जाएगा, 21 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2000 ही रहेगा। वर्ष बदल जाएगा कि 2000 शताब्दी के 20वीं शताब्दी के, ठीक है, सॉरी 2000 नहीं, 20वीं शताब्दी के कौन से ईयर में ये सेम होगा, ठीक है, 2011 की सेम। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डे दिया है कि यहाँ पे सोमवार है, ठीक, तो कौन सा ऐसा ईयर होगा कौन सा इसी शताब्दी का कौन सा ईयर होगा जिस दिन सोमवार ही होगा, ठीक है, ये मतलब है रिपीटिंग का। तो यहाँ पे ये भी पता है हमें कि यदि हमें पूरा कैलेंडर रिपीट करना हो तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरा कैलेंडर रिपीट करना हो तो क्या करेंगे? वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ईयर में डिवाइड करेंगे। ईयर बोला तो ये नहीं कि पूरा 2011 में डिवाइड करना है, नहीं, ये सेंचुरी है। पहले दिन ही बताया गया कि ये सेंचुरी को डिनोट करता है और ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये ईयर को डिनोट करता है। तो क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है जब कैलेंडर को हमें क्या करना हो? रिपीट करना हो। तो क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि मान लीजिए 2011 का ही क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, मान लीजिए कि बोल दिया कि 2011 15 मार्च 2011 को सोमवार है, ठीक, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया कि 2011 को सोमवार है, 15 मार्च 2000 कौन से ईयर को सोमवार होगा, ठीक है, होगा, मतलब कौन से ईयर को सोमवार जो है कि रिपीट होगा। देखिए सेंचुरी सेम है, ईयर हमें बताना है, ठीक, कि कौन से ईयर को रिपीट होगा। तो इसके लिए अगर पूरा कैलेंडर हमें रिपीट करना है तो क्या करेंगे? ईयर में डिवाइड करेंगे, किसका? 4 का डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितनी बार जाएगा। 4 चौका 16, 4 3 12, 4 दूनी का 8, ठीक, 8 शेष कितना बचा आपका? 3 बच गया, ठीक है। यहाँ से हम 2-3 चीजें याद रखेंगे, ठीक है, 2-3 चीजें क्या कि शेष बचेगा तो हमें वर्ष में क्या जोड़ना होगा। यहाँ से ये चीजें हमें याद रखनी होगी कि अगर शेष, यहाँ पे शेष लिख लेते हैं और यहाँ पे वर्ष में जोड़ना, वर्ष में प्लस क्या करेंगे, ठीक, शेष अगर 0 बचा तो क्या जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। शेष अगर 1 बचा तो क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, ठीक, शेष अगर 2 बचा तो 11 जोड़ेंगे और शेष अगर 3 बचा तो 11 जोड़ेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। 0 में 28, 1 में 6, 2 में 11 और 3 में 11, इन दोनों का तो सेम ही है कि 2 में भी 11 ऐड करेंगे, 3 में भी 11, 0 1 का याद रखना है, ठीक है। 4 का नहीं करेंगे क्योंकि 4 से पूरा कट ही जाएगा, है ना। अगर 4 अगर यहाँ बचेगा तो 4 से कट जाएगा, है ना। 4 तो यहाँ कैसे बचेगा भाई? अगर 4 अगर यहाँ बच भी गया, यहाँ पे 4 बच भी गया तो 4 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि शेष 0 हो जाएगा, है ना। तो 4 से पूरा अगर कट जा रहा है या 4 शेष नहीं बचेगा, है ना, 4 शेष नहीं बचेगा, क्या शेष बच सकता है? 0 बच सकता है, 1 2 3, इतना ही शेष बच सकता है। अब ये जो चीजें हैं ये हम नॉर्मल के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लीप ईयर जो है उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब कैसे, ये हम समझेंगे आगे, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि डिवाइड करना है ईयर में, भाई डिवाइड तो कर ही दिया है, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। 4 का डिवाइड करना है ईयर में, 11 में डिवाइड करेंगे, 4 दूनी का 8, शेष बचा 3,
जो शेष है उसे क्या करना है, जो शेष है उसके हिसाब से जो भी नंबर है उसे हमें ईयर में ऐड करना है। ठीक है, जब 3 शेष बचेगा तो क्या ईयर में ऐड करेंगे, 11। 2 और 3 का, 0 का 28 सबसे बड़ा, ठीक है, और 1 का 6 सबसे छोटा। 2 चीजें याद रखनी है। फिर 2 और 3 का सेम है 11, ठीक है, इतना बस याद रखना है। तो 3 बचा है तो क्या ऐड करेंगे ईयर में, यहाँ पे है 2011, तो ऐड करना है हमें ईयर में। ईयर में क्या ऐड करेंगे, 3 है तो 11 ऐड करेंगे। 1 1 2 2 0 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। यानी कि सेम सेंचुरी में 2022 में, ठीक, 2022 में 22वें ईयर में क्या होगा, सोमवार होगा, वही कैलेंडर रिपीट, 15 मार्च सोमवार आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नॉर्मल ईयर में हमें कैसे फाइंड करना है। नॉर्मल ईयर में हमें क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए कोई भी डेट, कोई सा भी डेट दे दिया, कोई सा भी डेट दे दिया कि ये यहाँ पे ये दिन है, ये बार है, फिर वही सेम डेट दे देगा और यहाँ पे ईयर बदल देगा। ईयर, ये क्या है, सेंचुरी है, और ये क्या है, ईयर बदल देगा और बोलेगा कि सोमवार ही होगा, तो कौन से ईयर को सोमवार होगा। हमें क्या करना है, ईयर को उठा के 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचेगा, शेष का हमें पता है कि क्या फंडा है, शेष का फंडा है कि 0 बचेगा तो सबसे बड़ी वैल्यू 28 है, 1 बचेगा तो सबसे छोटी वैल्यू 6 है, और 2 बचेगा या 3 बचेगा तो 11 है, दोनों का सेम है। तो ये ऐड करना है, हमारा शेष बचा 3, तो हमें क्या ऐड करना है, 11 ऐड करना है। हमने ईयर में 11 ऐड कर दिया, आया क्या 22, यानी कि सेम सेंचुरी में 22वें ईयर में, ठीक है, 22वें ईयर में सेम डेट आएगी, मतलब डेट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यही क्वेश्चन हमें पूछा था कि कौन से ईयर में डेट रिपीट हो रही है। ठीक है, एक एक चीजें करके पढ़ना है। जैसे एक चीज या फिर एक मेथड या फिर एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन बताया जा रहा है तो उसे अच्छे से पढ़ना है। हाँ, अच्छे से उस पर क्वेश्चन भी कर लिया, अच्छे से समझ के पढ़ना है। एक बार समझ के पढ़ लिया, फिर उसके बाद चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, एक आध दो अपने से क्वेश्चन उस पर ट्राई कर लिए, कहाँ पे गलती आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा नॉर्मल ईयर में क्या करना है, लीप ईयर में क्या करना है। ठीक है, सारी चीज़ें एक टाइम पे एक चीज़ें अच्छे से कवर कर लेनी है। उसके बाद अगर दूसरे टाइम पे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो उसे भी अच्छे से कवर कर लेना, यानी कहीं ना कहीं पकड़ के उसे दिमाग में बैठा लेना। ठीक, इससे क्या होगी कि अगर एक टाइम पे एक चीज़ों को अगर अच्छे से सारी चीज़ें भुला गए, सारी चीज़ें उसको भूल गए कि क्या हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि वो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि दोबारा जब ऐसा क्वेश्चन देखा जाएगा तो हमें याद आएगा कि हाँ ऐसा तो किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक दो बार उस पर जो रिवीजन करने के बाद हमें चीज़ें खुद ब खुद थोड़ा इजी समझ में आएंगी कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, एक बार में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि किसकी बात कर रहा है, फरवरी के बाद की बात कर रहा है, फरवरी की बाद की बात कर रहा है, या फिर फरवरी तक की बात कर रहा है, या फरवरी से पहले की बात कर रहा है। अगर एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दिया, 1 अप्रैल 2009 को रविवार है, 1 अप्रैल 2000 कौन सा ईयर को रविवार होगा। ठीक है, ये चीज दे दिया है। अब इसको कैसे करना है ये हम देखेंगे। फरवरी के बाद की बात है, कब, फरवरी के बाद की बात है, तो ईयर को उठा लेंगे 09। ठीक है, 09 इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 का डिवाइड हमने कर लिया 9 में। ठीक है,
09 या 9 लिखें, एक ही बात है। 4 दूनी का 8 हो गया, शेष बचा 1। जब शेष 1 बच रहा है तो हमें क्या ऐड करना है, 28। 28 यहाँ ऐड करेंगे ईयर में तो क्या बचेगा, 9 8 17 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 2 रहे, 2 यहाँ पे 28 2 8 9 8 17 2 1 3 37, यानी कि ये आ गया 2037 में। ठीक है, 2037 में सेम सेंचुरी है, 37वां साल में क्या होगा, वही डेट रिपीट होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, लेवल अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब फरवरी तक का दे देगा कि यहाँ अप्रैल में दे करके यहाँ फरवरी दे देगा तो हमें क्या करना है, चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी बदल जाएंगी और थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि लीप नॉर्मल से लीप ईयर तक जाना होगा तो कैसे वो वाला क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए 5 फरवरी 2011 को मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, तो 5 फरवरी 2000 कौन से ईयर को डेट रिपीट होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा, ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि भाई पहली बात तो हम देखेंगे फरवरी की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर तक जाने में डेट जो रिपीट होगा, जो डेट सेम होगा वो कब से कब तक होगा, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, कैलेंडर सेम होगा, कैलेंडर सेम होगा। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, वही चीज अगर 4 से हम डिवाइड कर दें, इसको 4 से डिवाइड कर दें, अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड कर लें, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 8 2 10 11, 3 शेष बचा यानी कि 11 ऐड होगा। अगर इसमें 11 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22। ये सही है, लेकिन इसमें अगर हम ट्विस्ट लाएं तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन लिख दें, ए क्या है, ए ऑप्शन है आपका 2025, बी दे दिया 2022, सी दे दिया 2020 और यहाँ पे डी दे दिया 2000 आपका 23 हो गया। ठीक, ये सारे ऑप्शंस हैं, दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक। अब हमें ये अगर ऑप्शन दे दे तो हमें क्वेश्चन कैसे करना होगा, हमें 11 से लेकर के आगे तक देखना होगा कि लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। ठीक, तो 2011 अगर हम देखें, 2011 लिख लिया, 2011 लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, ये देखने के लिए 4 से डिवाइड करें, 4 25 20, क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है यानी कि नॉर्मल है, तो ऑड डे इसमें कितने होंगे, ऑड डे कितने होंगे, हमें पता है कि नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होता है और लीप ईयर में ऑड डे 2 होते हैं। कैसे कि एक साल में 365 दिन होता है, एक साल में 365 दिन होता है। ठीक, अगर इसे 7 से डिवाइड कर दें
तो क्या आ जाएगा 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक, तो यानी कि एक साल में क्या बच रहा है, 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। और वही एक साल में जो लीप ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन। अगर एक लीप ईयर की बात करें 366, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यानी कि 52 सप्ताह 2 दिन हो जाएगा लीप ईयर में। तो लीप ईयर में 2 दिन बचेगा। ठीक है, लीप ईयर में 2 दिन बचेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, और जो नॉर्मल ईयर है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 2001 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 1 दिन और होगा। ठीक है, और 2012 की बात करें, 11 के बाद 12, तो 4 पंजे 20, 4 दिन 12 कट जा रहा है, यानी कि नॉर्मल जो लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 2013 नहीं कटेगा, यानी कि 1 होंगे। फिर 2014 ये भी नहीं कटेगा, 1 दिन होगा। फिर 2015 ये भी नहीं कटेगा, 1 दिन होगा। 16 ये कट जाएगा, 2 दिन होगा। फिर 17 में ऑड डे कितना होगा, 1 दिन होगा। 18 में ऑड डे कितना होगा, 1 दिन होगा। 19 में 1 दिन होगा। 20 में 2 दिन होगा। ठीक है, जबकि देखा गया है कि ये नॉर्मल ईयर है, और यहाँ पे नॉर्मल ईयर से लीप ईयर हमें जाना है, ये हमें पता है। ठीक, तो ये नॉर्मल ईयर तो है, लेकिन उसके बाद कौन सा ईयर होगा जहाँ पे मंगलवार यानी कि डेट रिपीट होगा, और ईयर कौन सा हमें ढूंढना है, लीप ईयर। लीप ईयर ये है और ये है। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा सही होगा, इसके आगे सही होगा। ठीक है, इसके आगे 2022 सही हो सकता है, लेकिन हमें लीप ईयर पता करना है। ठीक है, क्या करना है, लीप ईयर पता करना है। तो लीप ईयर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शन पे जाना होगा। ठीक है, कि 2000 के बाद कौन सा आएगा, तो लीप ईयर 2012 भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में 2012 कहीं नहीं दिया है। 2016 भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में 2016 कहीं नहीं दिया है। उसके बाद क्या आएगा, 2020 आएगा। ठीक है, 2020 आएगा। 2020 हमें दिख रहा है कि सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये ध्यान देना है। अगर फेब की बात आ गई है, फरवरी की बात आ गई है, तो हमें इतना पता है कि जो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक डेट क्या होगी, या सॉरी कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कैलेंडर सेम होगा। यदि हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जा रहे हैं, तो नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जा रहे हैं, या फिर लीप ईयर से नॉर्मल ईयर जा रहे हैं, तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कैलेंडर क्या होगा, सेम रहेगा। उसके बाद सेम नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर जा रहे हैं, तो क्या होगा, पूरा कैलेंडर सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, जो आंसर आ रहा है ये आंसर ठीक है, बट अगर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर तक जाना होगा तो आंसर कैसे डिफाइन करेंगे, ऑप्शन के थ्रू कैसे आंसर डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमने एक इजी सा तरीका बता दिया कि ईयर में 4 का डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा शेष के अकॉर्डिंग हमें ईयर में क्या क्या ऐड करना है ये हमें पता है। फिर उसके बाद उसे अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ भी गया। बट अगर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जाना होगा, या और ऑप्शन भी दिया रहेगा, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जाना होगा, तो कई सारे लीप ईयर हैं, 2012 है, 16 है, 2020 है। बट अगर ऑप्शन हमें जो दिया है उस हिसाब से हमें देखना होगा कि इसके बाद 2011 के बाद तो 12 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, आगे भी आएंगे। लेकिन 2012 हमें ऑप्शन में दिया नहीं है, 16 भी ऑप्शन में दिया नहीं है, 20 दिया है, तो 11 के बाद 20 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं।
अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, लिटरली क्या लिखा रहेगा और कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उलझ जाते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। और अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और चीज़ें समझ में ना आई हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और समझ में ज़रूर आएंगी। 1-2 बार सेशन को रिपीट करके देखिए, चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। जहाँ समझ में नहीं आ रहा उसे फिर से देखिए, चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।